6 जून 2025 की पहली सफारी हमारी शुरू होने वाली है। अभी 4:30 पौने 5 बजे है। सफारी शुरू होती है 5:30 बजे से। और अभी हम लोग निकलने से पहले होम स्टे में हम लोगों को चाय दिया गया था। चाय या फिर कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है, साथ में बिस्किट थी। तो सुबह सुबह अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। वो है विशाल जी, वो अभी हमारे साथ जाएंगे। और 2 लोग और एक कपल रहेगी, 4 लोग टोटल जिप्सी में रहेंगे। और अभी हमारी जिप्सी भी आके यहाँ पे खड़ी हो गई है। साथ में और भी टीम रहेगी, मतलब और भी ग्रुप जाएंगे अलग अलग जोन में। हम लोगों का जोन आज है खितौली जोन, जो हमारे होम स्टे से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 मिनट की दूरी में है। तो अभी हम लोग सारे निकल पड़े हैं। थोड़ी दूर में वो कपल अभी हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है। हमारी टोटल 4 लोग हम लोग जाएंगे जिप्सी में। खितौली जोन में आज हमारी पहली सफारी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप देख सकते हो कि अभी 5 बजे है मॉर्निंग के। और हम लोग अभी आके रुके हैं एक जगह पे, जो खितौली जोन से थोड़ी दूरी में, थोड़ी आगे है। मतलब होम स्टे से निकलते ही थोड़ी 10 मिनट की दूरी में ये जगह है, 5 मिनट की दूरी में। और वहाँ से वो कपल लोग चढ़ने के बाद हम टोटल 4 लोग, साथ में हमारे गाइड है विक्रम जी और हमारे ड्राइवर भाई है चंद्र प्रकाश जी। अभी हम लोग जाने वाले हैं खितौली जोन में। और सुबह की पहली किरण निकलने वाली है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और पहली किरण के साथ साथ खितौली जोन से पहले ही हम लोगों को डियर देखने को मिल गई है। ऐसा बांधवगढ़ में होता है। बांधवगढ़ के अंदर पहुंचने से पहले ही आप लोगों को डियर मिल जाएगी और बंदर भी मिल सकते हैं। डियर तो मिलेगी ही मिलेगी। टाइगर भी कभी कभी मिल जाते हैं अगर आपकी लक बहुत अच्छी होगी तो। हमें भी मिला था, कैसे मिला था तो वो भी हम बताएंगे आगे। अभी इस सफारी में नहीं मिला था, ये हमारी पहली सफारी है। ये देखिए यहाँ पे भी एक झुंड है डियर की। तो अभी तेज़ी से हमारी गाड़ी चल रही है खितौली जोन की तरफ। दिल में बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं लेके हम चल पड़े हैं कि अच्छे से टाइगर की साइटिंग हो जाए। हम लोगों को न्यूज़ भी मिला है कि खितौली जोन में बहुत अच्छी साइटिंग हो भी रही है टाइगर की। तो देखते हैं आज क्या सरप्राइज़ करती है बांधवगढ़ की जंगल। और ये हम आ गए हैं खितौली जोन में। यहाँ पे हम लोगों की आईडी चेक हुई है, परमिट चेक हुई है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि हम लोगों की तरफ से परमिट की जो भी वर्क होती है वो हमारे होम स्टे के ओनर अंकित कनकने जी ने करके दिया है। हम लोगों ने सिर्फ आईडी दिखाई है। और इस यहाँ पे हम लोगों को विक्रम जी और चंद्र प्रकाश जी, ये दोनों के जो चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है पैकेज में। तो खितौली जोन में बस एंट्री करने के लिए हम रेडी है। और आगे हमारे 2-3 और जिप्सी है और पीछे काफ़ी सारे जिप्सीज़ है। ये बोला जाता है कि जो जिप्सी सबसे पहले जाएगी उसको टाइगर अगर मिल जाए तो उसके फ़ोटो लेने के लिए वो अच्छी पोजीशन उनको मिल जाती है। लेकिन हम भी उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं हैं। अगर टाइगर दिखी किसी न किसी तरह हम भी फ़ोटोज़ लेके ही रहेंगे। तो चलिए देखते टाइगर हमें मिल रही है, मिलेगी या फिर मिली थी या नहीं, ये आगे जाके हम लोगों को पता चलेगी। अंदर आते ही बहुत सारे डियर इधर उधर दोनों साइड में हम लोगों को दिख रही थी। लेकिन हम अभी फ़िलहाल टाइगर के लिए ही जा रहे हैं, तो इनके शॉट लेने के लिए हम लोगों ने कहीं नहीं रुके। फ़िलहाल आगे जाके रुकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइगर के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी के मतलब रोड के दोनों साइड बहुत सारे डियर के ग्रुप यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग देखिए पगमार्क सर्च करते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पे टाइगर अभी गया है या नहीं, कितनी देर पहले गया है, ये सब कुछ
हमारा जो गाइड है विक्रम जी वो बताते हुए जा रहे हैं। और बस यही उम्मीद है कि टाइगर हमें दिख जाए। ये लोग बोलते हैं कि बांधवगढ़ में आके अगर आपको टाइगर दिखने को नहीं मिली है तो सच में वो आपकी बैड लक है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर दिखते हैं। तो उसी उम्मीद में, उसी आशा को मन में रखे हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। बाकी सारे पशु को हम लोग बाय बाय करते हुए, फ़िलहाल के लिए उनके फ़ोटोज़ ना लेते हुए हम लोग उनको हर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ टाइगर के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे डियर, लंगूर या फिर जो भी हमें मिलेगी टाइगर को छोड़ के और अदर्स एनिमल्स की फ़ोटोज़ भी मैं लेने की कोशिश करूँगी ज़रूर, लेकिन पहले सर्च होगी टाइगर की। और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ही किए थे कितौली ज़ोन में, और बस 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम लोगों को एक टाइगर रोड साइड में बैठी हुई मिल गया एक्चुअली। बाद में पता चला कि ये मेल है और इसका नाम है डीएम, जो बहुत देर रोड साइड में बैठा था। बहुत अच्छे से हम लोगों को शॉट दिया, पोज भी किया इसने। और अभी मैं फ़िलहाल चुप हो जाती हूँ और आप थोड़ा सा डीएम जी का नज़ारा देखिए। मैं अपने आईफोन से मैं वीडियो कर रही थी तो काफ़ी दूर बैठा था आईफोन के हिसाब से। जूम लेंस है मेरे पास, उससे मैंने फ़ोटो तो अच्छी ली है, लेकिन आईफोन के हिसाब से काफ़ी दूर बैठा था। जितना हो सका मैंने उतना लिया है। और यहाँ पे एक्चुअली वो रोड क्रॉस करके जा रही थी और जिप्सी भी चल रही थी, तो चलते हुए मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था आईफोन को, तो जितना कम शेक हो उसको कोशिश करके मैंने वीडियो किया है, लेकिन फिर भी शेक हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट करके देख लीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोग अगर पसंद करोगे मेरी वीडियोस को, तो मैं आगे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ये देखो कैसे मतलब जंगल का राजा चल रहा है। बस आप ये नज़ारा का थोड़ा सा आप लोग मज़ा लो। मैं अभी चुप हो जाती हूँ। तो बस वहाँ से हम लोग डीएम अंदर चला गया और उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ से निकल गए, और इसी उम्मीद में कि दूसरी कोई टाइगर हमें आज दोबारा देखने को मिल जाए। दिल तो खुश हो गया था क्योंकि हमारा खाता खुल चुका था और जंगल ने एक सरप्राइज़ तो दे दिया था 5 से 7 मिनट के अंदर। और क्या सरप्राइज़ था, मतलब दिल खुश हो गया था। तो बस अभी हम लोग इधर उधर जहाँ पे भी कुछ कॉल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उसी के आवाज़ को फॉलो करते हुए हम लोग इधर उधर जा रहे थे। और दूसरे जिप्सी के ड्राइवर भी और जो गाइड होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ न्यूज़ शेयर करते रहते हैं। कहीं कुछ न्यूज़ मिला तो वहीं पे हम लोग उसी न्यूज़ को फॉलो करते हुए, कॉल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे जा रहे थे। जंगल में एक कहावत है कि जंगल में सिर्फ टाइगर ही देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल की अपनी एक खूबसूरती होती है। जंगल की अपनी एक अलग सा ब्यूटी होता है, उसको भी फील करना चाहिए। जो दूसरे जानवर हैं उनका भी नज़ारा लेना चाहिए। और अगर टाइगर ना भी दिखे तो भी दुखी नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े फोटोग्राफ़र लोग बताते रहते हैं, और ये मैं भी मानती हूँ कि जंगल अपने आप एक मिस्ट्री है। उस मिस्ट्री को फील करना होता है। और ये बात एकदम सच है कि आप टीवी में देखो और सामने से देखो, इस दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है फीलिंग्स में। तो
यहाँ पे एक तालाब था छोटा, जहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे। वहाँ पे कुछ डियर और पीकॉक थे वहाँ पे पानी पीने के लिए। तो फ़िलहाल उन लोगों को हमने शूट नहीं किया और अभी फ़िलहाल हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं टाइगर के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग जंगल का साउंड सुनो, फील करने की कोशिश कीजिए मेरे वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए आप लोग ये साउंड को सुनिए। आप अगर जंगल को दिल से चाहोगे तो जंगल आपको सरप्राइज़ देती रहेगी, क्योंकि नेचर आपको कभी धोखा नहीं देती है इंसानों की तरह, और ना ही जानवर लोग आपको धोखा देंगे। तो आप अगर दिल से जानवर को प्यार करोगे, एनिमल्स को दिल से चाहोगे, दिल से देखने की उम्मीद रखोगे और नेचर को कुछ हानि ना पहुंचा के आप उनके साथ घुल मिलने की कोशिश करोगे नेचर के साथ, तो नेचर आपको कभी धोखा नहीं देती है। तो बस हम लोग चल रहे थे और यहाँ पे कुछ जिप्सी हमें मिल गई थी। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक जिप्सी के ड्राइवर और गाइड लोग न्यूज़ शेयर कर लेते हैं दूसरे जिप्सीज़ के साथ, तो वही यहाँ पे हो रही थी। पूछ रहे थे कि कहाँ पे क्या मिल सकता है, कुछ मिला है कि नहीं। और मैं पीछे साइड थोड़ी वीडियो करके देख रही थी कि पीछे से तो कोई ड्राइवर नहीं आ रही है। मतलब उम्मीद आसमान छू रही थी मेरी, कि हर पल में, हर रोड में बस यही उम्मीद कर रही थी कि बस अभी एक मोर आए और एक टाइगर हमको मतलब एकदम रोड साइड में हेड ऑन शॉर्ट पोजीशन में मिल जाए। उम्मीद तो आसमान छू रही थी। अब देखना ये बाकी था कि इस उम्मीद में कितना सच हो जाता है, मेरी आशाएं कितनी सच होती है, यही देखना बाकी था। और ये जो जगह था ये एक्चुअली वॉशरूम है, आप फ्रेश हो सकते हो यहाँ पे। जंगल के हिसाब से क्लीन है, यहाँ पे उतर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बाकी कुछ जिप्सी यहाँ पे खड़ी थी और हम लोगों ने भी यहाँ पे 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया था। और बस अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे दूसरे साइड में सर्च करने के लिए। वॉशरूम के निकलने के बाद हम लोग एक और जगह पे आ गए। यहाँ पे एक छोटा सा पानी का तालाब है, तालाब नहीं बोल सकते, पानी का एक छोटा सा जगह है जहाँ पे छाँव भी है आसपास में। तो यहाँ पे हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे टाइगर शायद आ जाए, क्योंकि धूप होने से क्या होता है, पानी पीने के लिए टाइगर तभी निकलते हैं अगर आसपास में, आजू बाजू में छाँव हो। लेकिन मेरी उम्मीद को नाउम्मीद करके यहाँ भी हम लोगों को टाइगर नहीं मिली। बस मैं इधर उधर अपना मतलब अपना फ़ोन का कैमरा लेके इधर उधर देख रही थी कि कुछ मिला या नहीं मिलेगा। अभी ये दूसरी एक जगह है, वहाँ से हम लोग निकल के ये दूसरी जगह पे आ गए। यहाँ पे एक्चुअली कॉल हो रही थी, तो हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि कॉल हो रही थी। तो बस इसी उम्मीद में थे कि इस जगह में भी पानी है, छाँव है। तो लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला और हम लोग एकदम निराश होके फिर से जा रहे हैं आगे कि कुछ मिल जाए शायद। तो
बस इसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़ते हुए मिल गए ये लोग। और ऐसे दूसरे जीप के ड्राइवर और गाइड लोग भी बताते रहते हैं कि अगर उनको कुछ दिखा तो वो दूसरे ड्राइवर को शेयर कर देते हैं वो चीज़ की यहाँ पे साइटिंग हुई है या फिर होने वाली है या फिर कॉल हुई है। तो बस ऐसे न्यूज़ लेते हुए हम लोग सर्च कर रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर, हर जगह को हम लोग ढूंढ रहे थे। बांधवगढ़ में 3 जोन है, टाला, मगधी और खितौली। तो पहले क्या था, पहले मगधी जोन बहुत ज़्यादा फेमस था। मैंने जो सुना है वही आप लोगों को मैं बता रही हूँ। मगधी जोन पहले क्रीम जोन हुआ करता था टाइगर के लिए, लेकिन एक टाइम पे वहाँ पे इतना ज़्यादा सफारी हुई है कि अभी थोड़ा सा कम वहाँ पे दिखता है। टाला एक बहुत अच्छी जोन है अब फ़िलहाल के लिए, और अभी खितौली भी बहुत अच्छे से आगे आ रही है, साइटिंग हो रही है बहुत अच्छे से। टाला में अभी बजरंग नाम की एक बहुत फेमस टाइगर है मेल, और यहाँ पे खितौली जोन में है डीएम, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में अंदर आते ही हम लोगों ने देखा। और भी टाइगर है, आगे मैं और भी नाम बताती रहूँगी जितना मैं पूछ रही थी गाइड जी से, तो उनसे जितना भी मुझे पता चला वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो फ़िलहाल हमने डीएम को देखा है, और पगमा को देखते हुए, सर्च करते हुए हम लोग आगे जा रहे थे। और ये जंगल का नज़ारा इतना अच्छा था ना, इतना शांत था, सिर्फ जानवर की आवाज़ आ रही थी हम लोगों को, और पेड़ पौधे, उसकी सरसराहट, पत्तों की सरसराहट, पेड़ में मतलब हवा चल रही थी। और एक अलग सा कीड़ा, मैंने पूछा गाइड जी से कि क्या है ये आवाज़, एक अलग सी आवाज़, तो उन्होंने कहा कि एक कीड़ा होता है जो पेड़ के स्किन से चिपका हुआ होता है, और वो बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो ये जंगल की एक स्पेशलिटी है, तो उसकी खुद की आवाज़ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोगों को कुछ जिप्सी खड़ी हुई मिली, तो ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पे कॉल हुई है थोड़ी देर पहले, तो हम लोग भी वेट करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन वहाँ भी बहुत देर वेट करने के बाद भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला, टाइगर दिखने की कोई उम्मीद नहीं लगी, तो हम लोग फिर से दूसरी जगह पे ढूंढने के लिए चले गए। और जंगल सफारी में ऐसा ही होता है कि एक जगह पे आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हम लोग तो 4-4 घंटा भी वेट कर चुके थे। मतलब आगे जाके हम लोग वेट करने वाले हैं आगे दूसरी सफारी में। तो ऐसा ही होता है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको टाइगर दिखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखोगे तो टाइगर आप लोगों को दिखेगी भी नहीं, क्योंकि उनके लैंड में, टाइगर के लैंड में हम लोग आए हैं, और उनके मर्ज़ी के हिसाब से ही हम लोगों को चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा सफ़ारी का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो बाहर आना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जंगल है, और जंगल हर टाइम आपको सरप्राइज़ करती रहती है। शायद टाइगर ना मिले हमको आगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को मिल जाए जो हम लोगों ने उम्मीद भी शायद नहीं की है। तो ऐसा मेंटालिटी रख के ही हम लोगों को आगे चलते जाना है। उम्मीद खोना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टाइगर अगर ना दिखे तो हम ना खुश होकर बाहर निकले। जंगल के अंदर बहुत कुछ है, सीनिक ब्यूटी है, जंगल की अलग खूबसूरत है, मतलब खूबसूरती है। तो बहुत कुछ होता है जंगल में दिखने के लिए। तो वो जहाँ पे हम लोग आए थे थोड़ी देर पहले, उस जगह पे फिर से हम लोग आए हैं, क्योंकि फिर से यहाँ पे कॉल सुनाई दिया था। लेकिन आने के बाद हम लोगों को कुछ नहीं मिला, बस यही देखा कि यहाँ पे कुछ लोग ट्रैकिंग
कैमरा सेट कर रहे थे। तो वो सब कुछ देख के थोड़ी देर वेट करके हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट में, और हमारे होम स्टे मतलब होम स्टे से हम लोगों को ब्रेकफास्ट दिया गया था। और यहाँ पे बहुत सारा जंगल बबलर है, और यहाँ पे छोटा सा एक कैंटीन टाइप है जहाँ पे आप लोगों को मैगी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिल जाएगी। बिस्किट्स आपको ख़रीद के लेना पड़ेगा यहाँ से। और होम स्टे वालों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ दिया था, पराठा दिया था और चीज़ ब्रेड दिया था, बॉइल्ड एग था, बनाना था, जूस था, बहुत कुछ था। और बहुत अच्छा भी बना था जो आलू पराठा बनाया था। तो यहाँ पे सभी लोग आके यहीं पे हम जिप्सी से उतर भी सकते हैं और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम भी है, आप लोग फ्रेश भी हो सकते हो। और यहाँ का नज़ारा 10 साल पहले मैंने जैसा देखा था, 10 साल के बाद भी मैंने वैसा ही देखा है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10 साल में ये जगह चेंज नहीं हुई है। सेम छोटा सा एक पॉइंट है, बहुत सारे दुकान नहीं है, जितना मतलब लोगों की ज़रूरत है उतनी ही यहाँ पे रखी गई है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि 10 साल में कोई चेंजेस नहीं हुई है, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे बर्ड्स एक फ्रूट्स को खाने के लिए मतलब लड़ रहे थे, तो इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो कर लिया। आप थोड़ा सा एंजॉय करो इन लोगों को। अभी हम लोग फिर से दोबारा आ गए हैं, मतलब वहाँ से निकल के अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जा ही रहे थे। तो यहाँ पे एक पानी का तालाब टाइप देखा, और उस साइड में जो आप लोगों को शायद बहुत छोटी दिख रही है वो है एक पीकॉक, और वो पानी पीने के लिए यहाँ पे आया है। और उसकी रिफ्लेक्शन की शूट मैं कोशिश कर रही थी करने के लिए, लेकिन बहुत दूर था और मेरे पास बहुत बड़ा लेंस नहीं है। और यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग वो तालाब को छोड़ते हुए आगे आके वेट कर रहे हैं। उस जगह को छोड़ते आगे आते हुए हम लोगों को एक और वाटर स्पेस मिल गया, जहाँ पे देखिए बहुत सारे डियर है, पीकॉक है। शायद आप लोगों को बहुत छोटी छोटी दिख रही होगी, बहुत सारे हैं यहाँ पे। और मैं आईफोन से अभी वीडियो कर रही हूँ, तो आईफोन की जूमिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट में डीएम एंड रा फीमेल, इन दोनों का टेरिटरी है। और रा के पास अभी प्रेजेंट पे 4 कप्स हैं। और जैसे फिर आगे जाएंगे तो फिर मिलेगा हमें दर्राहा बच्ची फीमेल का एरिया, उसके पास 2 बच्चे। और उस एरिया में D1 रहता है। D1 के बाद फिर जाएंगे आगे तारा के बाद फिर कांटीवा की 1 बच्ची, फिर और 1 पुजारी। कम से कम 15 नहीं 15 16 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइगर कितौली में टूरिज्म टाइगर्स है। हाँ, जितना हमको पता है। और अपन ताला में जाएंगे तो फर्स्ट में चोरवेरा फीमेल एंड 3 कप्स। फिर आगे जाएंगे तो भित्री सिद्धबावा फीमेल विथ 3 कप्स एंड 2 सब एडल्ट मेल और फीमेल, और एक बजरंग डोमिनेंट मेल उस एरिया का, और एक और फीमेल है उसके पास 4 कप्स हैं, भित्री फीमेल बोलते हैं उसको, उसके पास 4 कप्स। एंड फिर आगे जाएंगे एक सम्राट मेल, फिर आगे जाएंगे एक कजरी की एक बच्चा, और उसके बाद फिर जाएंगे डॉटी के बाद फिर आएंगे इधर बफर वाली फीमेल विथ 4 कप ताला में। एंड जमहोल समटाइम कभी मतलब ताला में सबसे ज़्यादा है। नहीं, इसमें क्या है ना, इसमें वो जो बफर वाली फीमेल 4 कप्स वाले हैं, वो कभी मर्दी में भी दिखते तो कभी और ताला में जामोल, भी। ये अच्छा। सब क्या है, एक ऐसा टेरिटरी में है जो ताला में भी पड़ता है
मगदी में भी आता है। जैसे डीएम है ना, डीएम कंप्लीट ओनली खितौली नहीं है, वो टेरिटरी रोड क्रॉस करके उस पर भी जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो देखा है मैंने। तो मगदी जोन आ हाँ हाँ हाँ। सम्राट। तो विक्रम जी ने बताया, आपने देखा कि जो हमारे गाइड थे विक्रम जी, उन्होंने बताया कि कितने सारे टाइगर 3 जोन मिला के दिखते रहते हैं, टाला, मगदी और खितौली जोन में। और सफारी वालों को जो दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 80% जो जंगल है वो नॉन टूरिज़म है, टूरिज़म है 20%, और उस 20% में ही 40 पर 40 to 45 to 50 इतना टाइगर दिख जाता है। लेकिन टोटल बांधवगढ़ में नंबर ऑफ़ टाइगर्स है अप्रॉक्स 150। तो बस ये सब कुछ बातें करते हुए हम लोग वेट कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, लेकिन वही है कि पेशेंस होना चाहिए, बिना पेशेंस का कुछ नहीं होता। अभी बहुत देर वहाँ बैठने के बाद भी हम लोगों को कुछ उम्मीद दिखी नहीं, तो हम लोग फिर से इधर उधर खोजने के लिए टाइगर के सर्च में जा रहे हैं। तो विक्रम जी ने पहले बताया, और दूसरे जो सनग्लास पहने हुए थे वो है मनन मुखर्जी, वो हमारे साथ सफारी में आए थे, वो और उनकी वाइफ, और वो लोग बहुत अच्छे थे। और इधर है विशाल जी, विशाल जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो हम लोगों को, मतलब मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी मिल गई थी, और ये एक सफारी में एक बहुत अच्छी कंपनी मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके मेंटालिटी के साथ बाकी दूसरे जो आपके साथ सफारी शेयर कर रहे हैं उनका भी मेंटालिटी एक होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे या जाएंगे। ये अगर अलग अलग डिसीजन होगा तो बहुत बेकार हो जाता है सफारी। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, और अंकित कनकने जी ने बहुत अच्छे से मुझे प्लेस किया था ऐसे कुछ लोगों के साथ, ऐसे 3 और पार्टनर के साथ, जिनके साथ मेरी मेंटालिटी एकदम मैच हो गई और परफेक्ट हमारा टीम एक बन गया था। तो बहुत अच्छा रहा हमारी सफारी। तो इधर उधर हम लोग वेट कर रहे थे, जा रहे थे, और हमारा सफारी का टाइम भी फ़िलहाल ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेके 11:30 तक की सफारी होती है तीनों जोन में। और अभी हमारी पहली सफारी ख़त्म होने वाली थी, तो एक टाइगर दिखा, बहुत सारे डियर दिखा, और भालू भी दिखी, लेकिन भालू इतनी जल्दी क्रॉस कर गए क्योंकि उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई। फ़ोटोज़ लिया है, वो भी मतलब बहुत अच्छी नहीं आई है। तो फ़ोटोज़ मैं शेयर कर दूँगी अपने फेसबुक के पेज में। आप लोग अगर चाहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एकदम लास्ट वीडियो में मैं डिटेल्स दे दूँगी सब कुछ। तो फ़िलहाल बस इधर उधर घूम ही रहे हैं। एक बार फिर से हम उसी जगह से गुज़र रहे थे जो जगह पे पहले आए हैं, कि सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कुछ है या नहीं, लेकिन कुछ हलचल नहीं है। ये सब कुछ करते हुए हम लोग बाहर जाने ही वाले थे कि थोड़ी देर पहले जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और जहाँ पे विक्रम जी ने बहुत सारे टाइगर्स की नाम बताई थी, उसी जगह पे एक पेड़ के नीचे हमें दोबारा डीएम दिख गई। पहले इसने ही वेलकम किया था जंगल के अंदर आते ही मॉर्निंग में, और अभी हम लोग जब 11:30 बजने वाले हैं और हम लोग निकलने वाले हैं, तो इसी ने हम लोगों का मतलब बाय बाय भी किया। पहले वेलकम किया, लास्ट में बाय बाय किया। तो इसी की वीडियोस मैं लेने की कोशिश कर रही थी। आईफोन के लिए काफ़ी डिस्टेंस में था, कैमरे में मैंने लिया है इसकी वीडियो। तो बस आप लोग थोड़ा सा भी एंजॉय करो, हमारी सफारी बस ख़त्म होने वाली है। तो फ़िलहाल के लिए बाय। पहली सफारी ख़त्म हुई है, अभी हम लोग फिर से दोपहर में फिर से आएंगे।
वो सेकंड पार्ट में आएंगी, मतलब वो थर्ड पार्ट में आएगी, ये सेकंड पार्ट है। तो बस अभी हम लोग एंजॉय करो, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।